यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज़ पीर को होगी। हमारी तरफ से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। पाकिस्तान में शव्वाल उल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। दुनिया भर में बोल न्यूज़ की स्क्रीन देखने वाले नाजरीन को चांद रात मुबारक। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रुयत का हतमी ऐलान किया। मौलाना ने मुल्क, कौम और पाक फौज के शहदा के लिए दुआ कराई। कभी बीच में उनकी खुशियाँ बांटूंगी मैं साथ, ये नहीं कि खुद ही सेलिब्रेट करेंगे, सबके साथ मिलके। नहीं अभी बच्चों की कर रही हूँ, अभी अपनी करनी है। नहीं अपनी भी तकरीबन हो गई, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है जी। की तो तैयारी कर ली, अब आखिरी मरहला बचा है, इसके लिए मेहंदी और चूड़ियाँ बची है। बच्चों के लिए चूड़ियाँ लेने आए हैं। ये वाली पसंद आई है, आपने कौन सी पसंद की है? ये वाली। मुल्क भर में ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड। किसी को चूड़ियों की तलाश तो किसी का दुपट्टा पीको ना हुआ। मर्द हजरात पसंदीदा चप्पल ढूंढने में मसरूफ, बच्चा पार्टी को चश्मे और घड़ियों की तलाश। कोई घर की सफाई में मसरूफ तो कहीं घर की सजावट के लिए खरीदारी। मंचलों ने गाड़ियां सजानी शुरू कर दी। ईद के पहले दिन मेहमानों को भी बुला लिया, ख्वाबों के प्लान बन गए। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा होंगे। ईदगाह ग्राउंड, मेमन मस्जिद और पोलो ग्राउंड में लाखों फर्जंदाने इस्लाम नमाज ईद अदा करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में होगा। लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का पुरवकार इज्तिमा होगा। कोयटा में ईद नमाज के रूह परवर इज्तिमा होंगे। पेशावर में मरकजी ईदगाह 4 सद्दा रोड पर ईद की नमाज अदा होगी। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के तूलो अर्ज में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए जाएंगे। सदर जरदारी, नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में ईद मनाएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत बेशतर सियासतदान लाहौर में ईद मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईद की नमाज मॉडल टाउन में, जबकि मियां नवाज शरीफ ईद की नमाज जाती उम्रा में अदा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अपने आबाई इलाके बोनीर में, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक लाहौर में अपने हल्के में ईद मनाएंगे। ईद के जो रिवायती मसाइल हैं, आप उनसे आज़ाद हुए हैं या अभी तक टेलर से लड़ाई चलती है? मास्टर साहब बड़े प्यार से कहते मैडम जी तो फोन किया से तुसी चुकिया नहीं सी। आपको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको, आपकी टीम को और आपके देखने और सुनने वालों को भी ईद मुबारक हो। नमाज के बाद वालदा के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे दुआ लेते हैं। फर्शी शलवार का बड़ा ट्रेंड है आजकल और आपने माशाल्लाह से फर्शी शलवार ही ज़ेब तन की। मुझे पता भी नहीं है कि ये फर्शी शलवार है। बोल लाए एक बार फिर ईद की खुसूसी नशरियात। मनाइए ईद सईद के रंग बोल के संग। खुसूसी ट्रांसमिशन में सियासत, शोबिज और कारोबारी शख्सियात बनेंगी मेहमान। बोल के एंकर्स का भी हल्ला गुल्ला। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन जुड़े रहें बोल के साथ। कराची में दाऊदी बोहरा जमात ने आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई। ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की तारी मस्जिद में मुनक्किद हुआ। पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। दहशत गर्दी के खात्मे समेत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई।
फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में भी ईद की नमाज का रूह परवर इज्तिमा हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों ने शिरकत की। फ़िज़ा तक पीरात की आवाज़ों से गूंजती रही। इसराइल की खूब आशामी के बावजूद फ़लस्तीनियों के अज़्म व इस्तिक़लाल में कोई लग़ज़िश नहीं आई। रमज़ान मुबारक के रोज़े और तरावी के अहतमाम हुए। आज ईद उल फितर के रोज़ मस्जिद अक्सा में बड़ी तादाद में शिरकत करके फ़लस्तीनियों ने पैगाम दे दिया कि वो और अर्ज़े फ़लस्तीन दोनों अटूट अंग हैं। सारे मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान को दिली ईद मुबारक। और इस ईद के मौके पर अल्लाह ताला हमारे बिलखसूस पाकिस्तान और फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों को खुशियाँ नसीब करे। तमाम मुसलमानों को दिल की गहराई से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। रूस भर में आज ईद की नमाज के खास इज्तिमात हुए। फ्रांस में पीर के रोज़, जबकि यूरोप के बेशतर ममालिक में आज इतवार के रोज़ ईद उल फितर मनाई जा रही है। यूनान, स्वीडन, डेनमार्क में भी ईद उल फितर के इज्तिमात हुए। भारत, बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया, ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर कल पीर को मनाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम बाज आज और बाज कल ईद मनाएंगे। स्विट्जरलैंड में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। ईद उल फितर के बाबरकत मौके पर ईसाई डॉक्टर निकोलस ने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर नमाज ईद अदा की। गैस के अपने साफीन को ईद की मुबारकबाद। ऐलान कर दिया कि चांद रात से ईद के तीसरे रोज तक गैस की मुसलसल फराहमी जारी रखी जाएगी। सुई गैस की जानिब से कहा गया है कि सुई सदर्न ईद उल फितर पर गैस की बिला ताकुल फराहमी को यकीनी बनाएगी। मरियम नवाज का ज्यादा किराया वसूली पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला ने तमाम अजला में मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत की है। कोरंगी क्रॉसिंग में गहरी खुदाई के दौरान भड़क उठने वाली आग पर 31 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड के मुताबिक जमीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। इस वक्त गैस का जो दबाव है, अगर उसे बुझाने की कोशिश की गई तो गैस इलाके में फैल जाएगी और इलाका मकीनों को मुतासर करेगी। ऐसी आग पर काबू पाने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों के लिए पिटीशन दायर करेंगे। एमकेएम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि ईद से कबल कराची वालों को सोग में डाल दिया गया। रमजान में शहर की सड़कें कराची वालों के खून से रंगी गई। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में अब कोई चार्ज कार पार्किंग नहीं होगी। कराची के शहरी किसी भी जाली कार पार्किंग वालों को पैसे ना दें। कराची शहर में बेहंगम ट्रैफिक मौत बांटने में मसरूफ। रात गए माए कोलाची रोड पर ट्रैफिक हादसे में नाना और नानी जाँ बहक, जख्मी नवासी भी चल बसी। हादसा तेज रफ्तार कार की टक्कर से पेश आया। माह रमजान के 29 रोज के दौरान 80 खानदान उजड़ गए। रवा साल के 89 दिनों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 230 शहरियों की जानें गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 3000 से ज़ायद हो गई। हैवी ट्रैफिक ने 70 अफराद कुचले। डंपर की टक्कर से 17, ट्रेलर से 24, वाटर टैंकर से 15, मज्दा से 8 अफराद लुक़्मा अजल बने।
शहरी कायद में बढ़ते ट्रैफिक हादसा, नए ट्रैफिक कवानीन का निफाज, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक भारी गाड़ियों में साइड ड्रिलिंग्स, अंडर रन्स, GPS और कैमरे लाजमी करार दिए गए हैं। छोटी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें किसी भी हादसे की सूरत में इनके टायरों में फंसने से बच सकेंगी। ऑयल टैंकर्स में वुफर प्लेट्स लगाना लाजमी, ड्राइवर्स के ड्रग टेस्ट होंगे। अक्टूबर 2023 में इस्राएली हमलों के आगाज के बाद तबाह हाल गजा में आज दूसरी ईद उल फितर मनाई जा रही है। रमजान तो रमजान, काबिज और जाबिर इस्राएल ने ईद पर भी फलस्तीनियों को ना बख्शा। गजा पर बमबारी में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। डर और खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशियां मनाने को तरस गए। एक माह के दौरान 921 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मिस्र और कतर की सालसी में गजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। हमास की नई तजवीज़ पर रजामंदी, 5 यरगमाली रिहा करने पर इत्तेफाक कर लिया। इस्राएल से 10 कैदी रिहा करने का मुतालबा। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1600 से ज़ायद हो गई। 2400 अफराद जख्मी जबकि सैकड़ों ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। अमरीकी एजेंसी ने ज़लज़ले में 10,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। म्यांमार में ज़लज़ले से 2900 इमारतों, 30 शाहराहों और 7 पुलों को नुकसान पहुँचा। इस्तांबुल में मेयर की कैद के खिलाफ सदर एर्दोगान के मुखालिफिन की बड़ी एहतजाजी रैली में कैद मेयर का खत पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कैद मेयर का कहना था कि मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि कौम मुत्तहिद है और मेरे साथ है। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। कौमी स्क्वाड नेपियर से हिमल्टन पहुंच गया। कौमी टीम कल मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा। तो अमीर अरब मिन फकीर अजम, तो अमीर अरब मिन फकीर अजम, तेरे कुन और ये लब में तलब है तलब। आवाज़ ऐसी जो सहर तारी कर दे, अंदाज ऐसा जो दीवाना बना दे, तू खुजा मन खुजा के चर्चे। ईरानी कारी ग्रुप की दुनिया भर में धूम, बोल न्यूज़ में मारूफ ईरानी ग्रुप दुनिया बोल है में बना मेहमान। ईद उल फितर पर शायकीन के लिए होगा नई और पुरानी फिल्मों के इम्तिजाज से नया एंटरटेनमेंट। नई फिल्म कुल्फी, लंबी जुदाई, कबीर और इश्क़ लाहौर बड़े पर्दे पर पेश होंगी। पाकिस्तानी निजात अमरीकी फिल्म साज शाज खान की मार्शल आर्टिस्ट को भी ईद उल फितर पर पाकिस्तान में रिलीज किया जाएगा। और शोहरे आफाक फिल्म टाइटैनिक के टाइटल ट्रैक से मशहूर गुलकारा सेलिन डायवन 57 बरस की हो गई। सेलिन ने कम उम्री में ही मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। 12 बरस की उम्र में पहला गाना रिलीज हुआ। पहले एल्बम की तैयारी के लिए घर गिरवी रखा। ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड्स याफ्ता गुलकारा के एल्बम फॉलिंग इनटू यू की 2.5 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई। सेलिन डायवन आज भी दुनिया भर में मकबूल हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।